Hi everybody, welcome to the day 1 of English learning course. Today we are going to learn modal verbs. आज हम can, could, may, might, should, would और भी modal verbs सीखेंगे. जब आप modal verbs का यूज करते हैं at times ये बहुत confusing हो जाते हैं. आज के वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएं. तो चलिए शुरू करते हैं. मेरा नाम है त्रिलेखा और आप देख रहे हैं लॉट टू लर्न. लेट्स गेट स्टार्टेड विथ कैन. कैन का यूज हम करते हैं प्रेजेंट टेंस में. कैन के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. कैन का यूज हम करते हैं किसी की एबिलिटी बताने के लिए, यानी कि कोई कितना सक्षम है. तो अगर आप कहेंगे यू कैन स्पीक इंग्लिश, इसका मतलब तुम इंग्लिश बोल सकते हो, यानी तुम्हें इंग्लिश आती है, तुम इस चीज में सक्षम हो, निपुण हो. इस तरह से आप किसी की एबिलिटी प्रेजेंट में जब बताना चाहते हैं तब आप कैन का यूज करते हैं. कैन को हम पॉसिबिलिटी बताने के लिए भी यूज करते हैं. तो हम कह सकते हैं इट कैन रेन टुडे, यानी कि आज बारिश हो सकती है. अब कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि हम ये भी कह सकते हैं कि इट कुड रेन टुडे. इसका क्या मतलब होता है ये मैं बहुत जल्दी आपको समझाऊंगी, पहले आप कैन समझ लीजिए. कैन का यूज परमिशन के लिए भी होता है, कैन आई कम इन. उसी तरह कैन का यूज हम रिक्वेस्ट के लिए भी करते हैं, कैन यू पास मी द सॉल्ट प्लीज. जब आप कैन का यूज परमिशन के लिए करते हैं, यानी कैन आई कम इन कहते हैं, इसका मतलब है आप थोड़े से इनफॉर्मल हो रहे हैं. तो कैन आप तब यूज करेंगे जब आप किसी फ्रेंड से या फिर किसी रिलेटिव से बात कर रहे हो. अगर कोई रिस्पेक्टेड पर्सन है या कोई स्ट्रेंजर है जिसे आप जानते नहीं हैं, या फिर कोई मे बी प्रिंसिपल है या फिर आपका बॉस है, तब आप कैन का यूज अवॉइड करेंगे. उसी तरह रिक्वेस्ट में भी आप कैन तभी यूज करेंगे जब आप इनफॉर्मल वे में अपने ग्रुप के साथ, बडीज के साथ बैठे हो. अब हम समझते हैं कुड को कैसे यूज करते हैं. कुड का यूज हम तब करते हैं जब हमें पास्ट में किसी की एबिलिटी की बात करनी हो, यानी कोई वो काम करने में पास्ट में सक्षम था, अब या तो वो काम नहीं कर पाता है या वो करना नहीं चाहता है, रीजन कुछ भी हो सकता है. तो हम कह सकते हैं I could jump from a height when I was young. इसका मतलब ये होता है कि जब मैं यंग था तब मैं हाइट से जंप कर लेता था, अब नहीं कर पाता हूँ या नहीं करना चाहता हूँ. तो इस तरह से कुड को हम यूज तब करते हैं जब हमें पास्ट की एबिलिटी की बात करनी हो. अब कुड का यूज कैन की तरह ही पॉसिबिलिटी, रिक्वेस्ट और परमिशन के लिए भी होता है, लेकिन यहाँ पर अंतर क्या है? अंतर ये है कि कैन आप तब यूज करते हो जब आप इनफॉर्मल होते हो, अपने फ्रेंड्स में होते हो, रिलेटिव्स में होते हो. कुड आप तब यूज करते हो जब आप ऑफिस वगैरह में होते हो, किसी स्ट्रेंजर से बात कर रहे होते हो, तो मोर फॉर्मल होते हो. जब आप पॉसिबिलिटी के लिए कुड का यूज करोगे और आप कहोगे शी कुड बी द न्यू मैनेजर, इसका मतलब होता है कि वो नई मैनेजर हो सकती है, लेकिन चांसेस थोड़े कम हैं, मतलब स्लाइट चांसेस हैं. यहीं पर अगर आप कहोगे शी कैन बी द न्यू मैनेजर, इसका मतलब है आप थोड़े ज्यादा कॉन्फिडेंट हो उसकी एबिलिटी को लेकर, या फिर आपको कहीं से न्यूज मिली है कि वो मैनेजर बनने वाली है. तो यही अंतर होता है जब आप कुड और कैन कहते हो. कुड में आप थोड़ा कम श्योर होते हो, कैन में आप ज्यादा श्योर होते हो. उसी तरह से जब आप परमिशन और रिक्वेस्ट के लिए कैन का यूज करते हो तब आप ज्यादा फॉर्मल होते हो. तो आप कह सकते हो कुड आई हैव अ कप ऑफ टी प्लीज. कुड का यूज हम सजेशन के लिए भी करते हैं. तो हम कह सकते हैं वी कुड गो टू डिफरेंट मॉल नेक्स्ट टाइम, यानी यहाँ पर आप सजेस्ट कर रहे हो कि हम मे बी नेक्स्ट टाइम कोई दूसरा मॉल ट्राई कर सकते हैं. अब यहाँ पर भी आप एक छोटा सा सजेशन दे रहे हो, आपके बोलने में जो फर्मनेस है ना वो थोड़ी कम है. अब वहीं आकर अगर आप कहते हो वी कैन गो टू अनदर मॉल नेक्स्ट टाइम, इसका मतलब है कि आप थोड़ा कड़क अंदाज में, थोड़ा सा कुड के कंपैरिजन में कड़क अंदाज में कहना चाहते हो कि यहाँ तो मुझे अच्छा नहीं लगा, हमें दूसरा मॉल ट्राई करना चाहिए. वहीं जब आप कुड कहते हो तो आप एक हल्के फुल्के तरह से हिंट दे रहे हो कि शायद आपको ये मॉल अच्छा नहीं लगा. आगे बढ़ते हैं. कैन का यूज जब आप नेगेटिव तरह से करते हो तब आप उसमें नॉट लगा देते हो और वो हो जाता है कैन नॉट, जिसका कंट्रैक्शन होता है कांट. तो आप उसे शॉर्ट फॉर्म में कांट भी कह सकते हो. कैन नॉट का यूज करते हैं हम तब जब हमें ये चीज पता होती है कि कोई चीज या तो अलाउड नहीं है
या फिर हम किसी चीज को लेकर सरप्राइज हो गए। एग्जाम्पल, शी कैन नॉट पास द एग्जाम, शी डिडंट स्टडी एट ऑल। यानी आपको ये भरोसा है कि वो तो एग्जाम पास कर ही नहीं सकती क्योंकि उसने पढ़ाई ही नहीं की थी, तो आप इस चीज को लेकर सरप्राइज हो। वही जब किसी चीज को लेकर डिनाइल होता है, यानी कोई चीज अलाउड नहीं होती, तब आप कैन नॉट को कैसे यूज करोगे? आप कहोगे यू कैन नॉट कम इन, वी आर डिस्कसिंग समथिंग इंपॉर्टेंट। यानी आप अंदर आना आपको अलाउड नहीं है क्योंकि हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस कर रहे हैं। कुड नॉट का भी कॉन्ट्रैक्शन होता है कैन नॉट की तरह। जैसे हम कैन नॉट को कैंट कहते हैं, हम कुड नॉट को कुडंट कहते हैं। कुड नॉट का यूज आप तब करोगे व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल फॉर समथिंग टू हैपन, यानी कोई चीज जो है वो हो ही नहीं सकती। यानी अगर आप कहोगे इट कुड नॉट बी ट्रू, यानी आपको ऐसा लगता है कि ये चीज तो हो ही नहीं सकती, ये संभव ही नहीं है। या फिर आप ये भी कह सकते हो शी कुड नॉट कॉल यू, यानी आपको भरोसा है कि वो उसे कॉल कर ही नहीं सकती। अब अगेन यहाँ ये कंफ्यूजन होता है कि हम कहेंगे शी कुड नॉट कॉल यू या फिर हम कहेंगे शी कैन नॉट कॉल यू। बात फिर वही हो जाती है, कैन का यूज आप तब करोगे जब आप बहुत ज्यादा श्योर हो कि वो तो कॉल कर ही नहीं सकती आपको, शी कैन नॉट कॉल यू। लेकिन जब आप थोड़े कम श्योर हो तब आप कहोगे शी कुड नॉट कॉल यू। तो यही अंतर आपको कैन कुड में समझना है। आगे जाकर मे माइट में भी कुछ इसी तरह का डिफरेंस होगा जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी डिटेल में। अगला मॉडल वर्ब है शुड। शुड का यूज सबसे पहले तो एडवाइस के लिए किया जाता है, ये बहुत ही कॉमन है। तो जब आप किसी को सलाह देते हो, यू शुड नॉट टॉक ऑन फोन व्हाइल ड्राइविंग, ठीक है, मतलब आप बता रहे हो कि जब तुम ड्राइव करते हो तब तुम्हें फोन पे बात नहीं करनी चाहिए, ये आप सिंपल किसी को सलाह दे रहे हो। शुड का यूज तब भी होता है जब कोई ऑब्लिगेशन होता है, यानी किसी के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या उसका वो कर्तव्य होता है। For example, you can say, you should not behave with me rudely in front of others. यानी तुम्हें दूसरों के सामने मेरे साथ रूड बिहेवियर नहीं करना चाहिए। यहाँ पर एक ऑब्लिगेशन हो गया। शुड का यूज हम तब भी करते हैं जब हम किसी चीज को एक्सपेक्ट कर रहे हो या फिर किसी चीज की प्रोबेबिलिटी अज्यूम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे कहूं we should be completing this class or we should be completing this video within 10 minutes, यानी मैंने एक अंदाजा लगाया कि 10 मिनट में ये वीडियो खत्म हो जाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, ये मैं एडवांस्ड इंग्लिश की बात कर रही हूँ। बहुत जगह आप इफ की जगह शुड भी देखेंगे, तो आप ऐसे भी सेंटेंस देखेंगे, शुड आई हैपन टू बी लेट, प्लीज स्टार्ट विदाउट मी। यानी यहाँ पर मतलब ये होता है कि अगर मैं लेट हो जाऊं तो मेरे बिना स्टार्ट कर देना। ये थोड़ा एडवांस इंग्लिश हो जाती है, यहाँ हम इफ की जगह शुड का यूज कर रहे हैं, जिसके बारे में मैं डिटेल में बाद में बात करूंगी। फिलहाल आप शुड को मॉडल वर्ब की तरह यूज करना इस वीडियो में सीख लीजिए। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल वर्ब की बात, जो है वुड। वुड का यूज, वुड को लेकर काफी सारे लोग बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि विल का पास्ट टेंस वुड है। विल भी एक मॉडल वर्ब है, लेकिन विल मैंने यहाँ कवर नहीं किया है क्योंकि विल में आपको ऑलरेडी टेंसेस जब पढ़ाऊंगी तब मैं आपको समझा दूंगी। तो अभी हम यहाँ पर वुड समझेंगे। वुड का यूज काफी डिफरेंट तरह से होता है और ये मैं चाहूंगी कि आप बहुत ही ध्यान से इस चीज को समझें। सबसे पहले जो कि सबसे डिफिकल्ट कह सकते हैं, मेरे नजर में तो वो डिफिकल्ट नहीं है, बट हाँ लोगों को ये डिफिकल्ट लगता है। वुड का यूज होता है तब जब आप पास्ट की कोई ऐसी बात करना चाहते हैं जो आप अक्सर करते हैं। तो जब आप अपने चाइल्डहुड के बारे में बात करते हैं, आपके चाइल्डहुड की कोई आदत, या फिर जब आप कॉलेज में थे या फिर जब आप स्कूल में थे, उस वक्त आपकी कोई आदत या कुछ ऐसा जो आप अक्सर करते थे जो बार बार होता था, तब आप वुड का यूज करेंगे। तो किसी भी रिपीटेड एक्शन के लिए जो कि पास्ट में होता था, हम वुड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी से ये कहना चाहते हो कि जब मैं कॉलेज में था तो मैं बहुत जिम जाता था पर अब नहीं जा पाता हूँ, या कोई भी रीजन हो सकता है, पर आप सिर्फ ये बताना चाहते हो कि जब मैं कॉलेज में था, यंग था, उस समय मैं बहुत जिम जाता था, तो आप कहोगे आई वुड ऑफन गो टू जिम व्हेन आई वाज इन कॉलेज। तो इस तरह से आप पास्ट में अपने चाइल्डहुड, अपने जब आप कॉलेज में थे या स्कूल में थे, उनकी बात करने के लिए वुड और साथ ही साथ यूज टू का भी यूज कर सकते हो। दोनों में क्या अंतर है, इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो अगर आपको दोनों को समझना है डिटेल में तो आप वो वीडियो देख लेना। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं।
आई वुड प्ले फुटबॉल एवरी डे व्हेन आई वाज चाइल्ड। यानी जब मैं बच्चा था तो मैं रोज फुटबॉल खेलता था। वुड का यूज हम तब भी करते हैं जब हम कोई सिचुएशन इमेजिन कर लेते हैं। यानी कि आप अगर कहते हो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड मोडल वर्ब्स, या फिर इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इंग्लिश ग्रामर, बिना आपने समझे ही अंदाजा लगा लिया, इमेजिन कर लिया कि मॉडल वर्ब्स या ग्रामर समझना तो बहुत मुश्किल होगा। तो यहाँ पर ये आपकी इमेजिनेशन है, इसलिए हम यहाँ पर वुड का यूज कर रहे हैं। I would call you but I am busy today, यानी मैं आपको कॉल करता लेकिन मैं आज बिजी हूँ। ये भी आपने इमेजिन किया कि अगर मैं बिजी नहीं होता तो मैं कॉल करता, लेकिन बिजी हूं तो नहीं कर पाऊंगा। बिजी होना, कॉल ना करना आपने इमेजिन किया। हो सकता है बिजी हो आप रियली, लेकिन उस बिजीनेस की वजह से आप कॉल नहीं कर पाओगे, ये आपने पहले ही इमेजिन कर लिया। जब आप बहुत ज्यादा पोलाइटली किसी से बोलना चाहते हो तब भी आप वुड का यूज करते हो। आई वुड लाइक टू सिट हियर। वहीं अगर आप कहते हो आई वॉन्ट टू सिट हियर, ये थोड़ा ना खड़ा हो जाता है कि मतलब आप जैसे किसी को अपनी इच्छा बता रहे हो स्ट्रेट कि मुझे यहाँ बैठना है, भले तुम्हारी मर्जी हो या ना हो। पर जब आप कहते हो आई वुड लाइक टू सिट हियर, इसका मतलब आप बहुत मैनरफुल हो रहे हो, पोलाइट हो रहे हो कि मैं यहाँ बैठना चाहूंगा। तो अगर आपका सामान या कुछ भी है तो आप एक हिंट दे रहे हो कि आप उसे हटा लो। तो इस तरह से जब आप पोलाइट होना चाहते हो तो आप वुड का यूज करते हो। मे का यूज हम तब करते हैं जब हमें परमिशन लेनी हो, या फिर किसी चीज की पॉसिबिलिटी हो, या फिर किसी चीज को लेकर डाउट हो। इसे हम एक एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मे आई कम इन, ये तो सिंपल है, यहाँ हम परमिशन ले रहे हैं और यहाँ पर बहुत ज्यादा पोलाइट हो रहे हैं, इसलिए हम मे का यूज कर रहे हैं। तो मे आप फॉर्मली यूज करोगे जब आप फॉर्मल वे में किसी से बात करना चाहोगे। मे एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल वे में यूज किया जाता है, यानी अच्छी लैंग्वेज मानी जाती है। तो मे आई कम इन परमिशन के लिए। अब अगर आपको किसी चीज को लेकर डाउट है, से मैं आती हूँ, आप ऑलरेडी चेयर 3-4 चेयर है, आप वहां बैठे हुए हो और मैं आपसे पूछती हूँ कि कैन आई सिट हियर। आपके बगल वाली चेयर जो है, मैं आपसे पूछूंगी कैन आई सिट हियर। अब आपको नहीं पता कि वो चेयर ऑलरेडी वहां कोई बैठा हुआ है, किसी का सामान रखा हुआ है, तो आप श्योर नहीं हो कि वो चेयर खाली है या नहीं। तब आप कहोगे यू मे सिट हियर, यानी डाउट है आपको कि हो सकता है कोई आकर आपको उठा दे। तो मुझे नहीं पता कि ये खाली है जगह है नहीं, तो मैं सिंपली कहूंगी यू मे सिट हियर। ये हो गई डाउटफुल सिचुएशन। अब पॉसिबिलिटी की बात जब होगी तब आप कहोगे इट मे रेन, यानी यहाँ पर चांसेस हैं कि बारिश हो सकती है। अब अगेन यहाँ बात वही हो जाती है, इट कैन रेन, इट कुड रेन, इट मे रेन, या फिर इट माइट रेन। यहाँ पे आके आपको कंफ्यूजन होता है। तो देखिए, कैन और मे हम दोनों ही यूज कर सकते हैं, दोनों का लगभग सेम मीनिंग होता है। पर बात फिर वही होती है कि कैन को आप थोड़ा फॉर्मल वे में यूज करते हो, और सॉरी इनफॉर्मल वे में यूज करते हो, और मे को आप थोड़ा फॉर्मल वे में यूज करते हो। तो और जब कुड की बात आएगी और माइट की बात आएगी, अगेन बात वही होगी कि जब आप कम श्योर होगे। तो अगर आप कहोगे इट माइट रेन, इसका मतलब है कि चांसेस बहुत ही कम है। इट मे रेन, इसका मतलब है कि 80% चांस है। माइट रेन मतलब 10-20% चांस है। तो चांसेस जब कम हो, जब आप श्योर कम होते हो, तब आप माइट का यूज करते हो। हम एक बार माइट भी समझ लेते हैं। तो मे की तरह माइट भी तभी यूज होता है जब आप डाउटफुल होते हो, या फिर जब आप श्योर नहीं होते हो, या आपको परमिशन लेनी होती है। लेकिन माइट बहुत ज्यादा पोलाइट, एक्सट्रीम पोलाइट वे में यूज होता है। तो अगर आप कहोगे फॉर एग्जाम्पल माइट आई कम इन, मतलब बहुत ज्यादा ही पोलाइट हो रहे हो, जो कि रेयरली लोग यूज करते हैं। आजकल में कैन ज्यादा यूज होता है। तो माइट ये समझ लीजिए आप कि आपको बस आना चाहिए, और जहां संभावना की बात होती है, डाउट की बात होती है, वहां माइट का यूज ज्यादा होता है। परमिशन वगैरह में माइट का यूज इतना लोग करते नहीं है। इट माइट बी वेरी एक्सपेंसिव। अब मैंने कहा इट माइट बी वेरी एक्सपेंसिव, यानी कि मैं श्योर नहीं हूं बहुत ज्यादा। ठीक है, अगर मैं कहूंगी इट मे बी वेरी एक्सपेंसिव, इसका मतलब मैं बहुत श्योर हूं कि पक्का ये बहुत महंगा होगा। माइट भी मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो श्योर कम हूं। आई माइट टेक क्लास टुमारो, अगेन मैं श्योर हूं, कम श्योर हूं। हो सकता है लूं, हो सकता है ना लूं। पर अगर मैं कहूंगी इट मे आई मे टेक क्लास टुमारो, तो मतलब चांसेस ज्यादा है, 50% चांसेस है। और अगर मैं कहूंगी माइट, तो इसका मतलब 10-20% चांसेस है। तो ये दोनों का अंतर हुआ। माइट आई जस्ट इंटरप्ट फॉर अ मोमेंट, यहाँ पर आप बहुत ही पोलाइटली किसी से किसी चीज की
परमिशन ले रहे हैं। मस्ट का यूज बहुत सोच समझ के करना है आपको, क्योंकि मस्ट का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी पे ये दिखाना चाहते हैं कि वो जो भी काम है वो कंपलसरी है करना, या फिर जब आप किसी से बहुत फॉर्मली बोलना चाहते हैं, कड़क आवाज में, कड़क अंदाज में बात करना चाहते हैं, यू मस्ट डू इट, यानी तुम्हें ये करना ही चाहिए। वहीं अगर आप कहोगे यू शुड डू इट, मतलब आप ये सिर्फ एडवाइस दे रहे हो, ठीक है। तो जब आप मस्ट का यूज करोगे तो इसका मतलब आप बहुत फर्म हो रहे हो। अगर आप कहते हैं यू मस्ट नॉट कॉल मी एट नाइट, इसका मतलब सामने वाले को ये समझ जाना चाहिए कि आप थोड़े से गुस्से में या थोड़े कड़क अंदाज में कह रहे हैं कि किसी भी हालत में तुम मुझे रात में कॉल नहीं कर सकते, तुम्हें मुझे रात में कॉल नहीं करना चाहिए। मस्ट का यूज हम तब भी करते हैं जब हम कई बार ट्रूथ अज्यूम करना चाहते हैं। तो अगर आप कहते हैं इट मस्ट बी ट्रू, इसका मतलब ये आपने अंदाजा लगाया कि हो सकता है ये बात सही हो, आप श्योर नहीं हो, आपने अंदाजा लगाया, तब भी आप मस्ट का यूज कर सकते हो। अब हम बात करते हैं उन दो मोरल वर्ब्स की जो कि जिसमें से एक बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है, यानी ought to और need to। ought to लगभग शुड जैसा होता है, इसीलिए शायद लोग शुड यूज करना ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि ought to से भी हम वही बात कहना चाहते हैं जो हम शुड से कहना चाहते हैं। ought to में भी हम किसी को एडवाइस देना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि वो चीज किसी के लिए ऑब्लिगेशन है या किसी की मॉरल ड्यूटी है, किसी का कर्तव्य है। जैसे कि आप कहोगे यू ought to go to temple often, अब आप ये भी कह सकते हो यू शुड गो टू टेम्पल ऑफन, दोनों का मीनिंग ही सेम है। ought to का यूज आप कम देखोगे, आजकल लोग ought to का यूज इतना करते नहीं है। I ought to go now, इसका मतलब होता है मुझे अब जाना चाहिए, तो आप ये भी कह सकते हो I should go now। ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए इसमें ऐड किया है, आप चाहें तो इसका यूज करें या फिर आप शुड से ही काम चला सकते हैं, वैसे शुड का यूज ज्यादा होता है। अब हम समझते हैं नीड टू। नीड टू का हम यूज तब करते हैं जब कोई चीज हमारे लिए बहुत जरूरी होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ आई नीड टू गो नाउ, यानी मुझे कुछ अर्जेंट काम होगा इसलिए मैं इस तरह से कह रही हूँ आई नीड टू गो नाउ। या फिर हो सकता है जहां मैं हूँ वहां का एनवायरनमेंट मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, कुछ ऐसे लोग होंगे जिनसे मेरे झगड़ा होने के चांसेस होंगे, तो मैं कहूंगी आई नीड टू गो नाउ, यानी अब मुझे यहाँ से हट जाना चाहिए, तो ये मेरे लिए जरूरी है। तो जब कोई चीज आपके लिए जरूरी हो तब आप नीड टू का यूज करेंगे। यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन दिस टू एनीवन, यहाँ पर आप ये कहना चाहते हैं कि तुम्हें कोई जरूरत नहीं है किसी को ये समझाने की। कोई भी बात है किसी भी बात से रिलेटेड, तो आप किसी से ये कह रहे हैं कि तुम्हें बिल्कुल जरूरत नहीं है ये बात किसी को समझाने की। यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन दिस टू एनीवन। दैट्स इट फॉर टुडे। लेकिन कहीं जाना नहीं है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में है आपके लिए क्विज, तो आपको उस क्विज को विद इन 24 आवर्स सबमिट करना है। जो भी फास्ट होगा और जिसके आंसर करेक्ट होंगे, फर्स्ट 3 विनर्स को मेरे साथ जूम पे कनेक्ट करने का मौका मिलेगा, और साथ ही साथ अगले वीडियो में मैं उनको दूंगी शाउट आउट।